बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादूगरों की हार और फिरौन का रद्द अमल। बहरहाल जश्न का दिन आ पहुंचा। जश्न के मैदान में तमाम शाहाना कर वफर के साथ फिरौन तख्तनशी है और दरबारी भी दर्जे के एतबार से करीने से बैठे हैं और लाखों इंसान हक व बातिल के मार्के का नज़ारा करने को जमा हैं। एक तरफ मिस्र के मशहूर जादूगरों का गिरोह अपने साज व सामान से लेस खड़ा है और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल, हक के पैगंबर, सच्चाई और रास्ती के पेका हजरत मूसा व हारून खड़े हैं। ऐसी हालत में जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे, क्या अगर हम मूसा पर गालिब आ जाएं तो हमारे लिए इनाम व इकराम है। फिरौन ने कहा, हाँ ज़रूर, और यही नहीं बल्कि तुम शाही दरबार के मुकर्रब बनोगे। जादूगरों ने जब इस तरफ से इत्मीनान कर लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस तुम पर, देखो अल्लाह पर झूठी तोहमत न लगाओ, ऐसा न हो कि वह कोई अजाब भेजकर तुम्हारी जड़ उखाड़ दे। जिस किसी ने झूठ बात बनाई वह नामुराद हुआ। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तुम अपनी लाठी फेंको या फिर हम फेंके। मूसा ने कहा, तुम ही पहले फेंको। फिर जब जादूगरों ने जादू की बनाई हुई लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की निगाहें जादू से मार दी और अपने करतबों से उनमें दहशत फैला दी और बहुत बड़ा जादू बना लाए। और उस वक्त हमने मूसा पर वही की कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। ज्यों ही उसने लाठी फेंकी तो अचानक क्या हुआ कि जो कुछ झूठी नुमाइश जादूगरों की थी सब उसने निगल कर नाबूद कर दी। बस हक कायम हो गया और वे जो अमल कर रहे थे बातिल होकर रह गया। बस इस मौके वे मतलूब हो गए। जादूगरों ने जब मूसा के असा का ये करिश्मा देखा तो सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे, हम तो जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए जो मूसा व हारून का परवरदिगार है। इस हालत को देखकर फिरौन ने कहा, तुम बगैर मेरे हुक्म के मूसा पर ईमान लाए, जरूर ये तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली दूंगा। मगर सच्चा ईमान जब किसी को नसीब हो जाता है, भले ही वह एक लम्हे ही का क्यों न हो, वह ऐसी बेपनाह रूहानी कुव्वत पैदा कर देता है कि कायनात की कोई जबरदस्त से जबरदस्त ताक भी उसको मरूब नहीं कर सकती। इसीलिए जादूगरों को फिरौन की जाबिराना धमकियां मरूब न कर सकी और उन्होंने कहा, हम ये कभी नहीं कर सकते कि सच्चाई की जो रोशन दलीलें हमारे सामने आ गई हैं और जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है उससे मुंह मोड़कर तेरा हुक्म मान लें। तू जो फैसला करना चाहता है कर गुजर। तू ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ कर सकता है वह यही है कि दुनिया की इस जिंदगी का फैसला कर दे। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके कि वह हमारी खताएं बख्श दे, खास तौर से जादूगरी की खता की जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। हमारे लिए अल्लाह ही बेहतर है और यही बाकी रहने वाला है। गर्ज हक व बातिल की इस कशमकश में फिरौन और उसके दरबारियों को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा और वे खुलेआम जलील व रुस्वा हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का वायदा पूरा हुआ और कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सर रहा और जादूगरों के अलावा एक छोटी सी जमात इजरायली नौजवानों में से भी मुसलमान हो गई। फिर मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया मगर सिर्फ एक गिरोह जो उसकी कौम के नौजवानों का गिरोह था, वह भी फिरौन और उसके सरदारों से डरता हुआ कि कहीं किसी मुसीबत में न डाल दे। हजरत मूसा की इस महदूद कामयाबी से मुतासिर होकर फिरौन की कौम में से एक जमात ने फिरौन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि वह ज़मीन मिस्र में फसाद करते फिरें और तुझको और तेरे देवताओं को ठुकरा दें। फिरौन ने कहा, हम उनके लड़कों को कत्ल कर देंगे और उनकी लड़कियों को बांदिया बनाने के लिए जिंदा रखेंगे। ये फिरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इज़राइल के बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक किया गया। बनी इज़राइल की बेचैनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन और उसके दरबारियों की बातचीत का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने बनी इज़राइल को जमा करके सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की। बनी इज़राइल ने सुनकर जवाब दिया कि मूसा, हम पहले ही से मुसीबतों में गिरफ्तार थे, अब तेरे आने पर कुछ उम्मीद बंधी थी, मगर तेरे आने के बाद भी वही मुसीबत बाकी रही, ये तो सख्त आफत का सामना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि अल्लाह का वायदा सच्चा है, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे और तुम्हारे दुश्मन को हलाकत का मुंह देखना पड़ेगा। जमीन का मालिक फिरौन या उसकी कौम नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन है जो मुख्तार मुतलक है, बस वह अपने बंदों में से जिसको चाहे उसका मालिक बना दे और अंजामकार यह इनाम मुतकियों ही का हिस्सा है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि फिरौन के जुल्मों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और वह बनी इज़राइल मामिनों को आज़ादी के साथ मिस्र से चले जाने पर राजी नहीं है। और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, फिरौनियों को जो तूने दौलत व सरवत अता फरमाई है उस पर शुक्र करने के बजाय वे तेरे बंदों पर जबर और जुल्म व सितम करने पर आमादा हो गए हैं और हक के तेरे रास्ते को न ये खुद कबूल करते हैं और न किसी को कबूल करने देते हैं, बल्कि जबर व तशद्दुद से काम लेकर उनके आड़े आते हैं। इसलिए अब तू उनके जुल्मों का मज़ा उनको चखा और उनकी दौलत सरबत को तबाह व हलाक कर दे जिस पर उन्हें घमंड है और जिस तर ईमान की सच्चाई को ठुकराते हैं। तू भी उनको ईमान की दौलत के बजाय ऐसा दर्दनाक अजाब दे कि उनकी दास्तान दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फिरौन की जवाबी कार्रवाई।
फ़िरौन ने अपने सरदारों से अगरचे इत्मीनान का इजहार कर दिया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूहानी गलबे का ख्याल उसको अंदर ही अंदर घुल डालता था और बनी इसराइल के लड़कों के कत्ल के हुक्म से भी उनके कल्ब को सुकून नसीब न था। आखिरकार उसने कहा, मुझे मूसा को कत्ल ही कर लेने दो और उसको चाहिए अपने रब को पुकारे। हजरत मूसा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूँ, हर उस घमंडी से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं लाता। मिस्री मर्दे मोमिन। फ़िरौन और उसके सरदार जब उस बातचीत में लगे हुए थे तो उस मजलिस में एक मिस्री मर्दे मोमिन भी था जिसने अभी तक अपने इस्लाम को छिपा रखा था। उसने जब ये सुना तो अपनी कौम के उन लोगों के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर से बचाव करने की कोशिश शुरू की और उनको समझाया कि तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करने चले हो जो सच्ची बात कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और जो तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई पर बेहतरीन दलील और निशानियां लाया है। मान लीजिए अगर वह झूठा है तो उसके झूठ से तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है और वह सच्चा है तो फिर उसकी उन धमकियों से डरो जो वह तुमको अल्लाह की ओर से सुनाता है। फ़िरौन ने मर्दे मोमिन की बात काटते हुए कहा कि मैं तुमको वही मशवरा दे रहा हूँ जिसको अपने ख्याल में दुरुस्त समझता हूँ और तुम्हारी भलाई की बात कह रहा हूँ। मर्दे मोमिन ने आखिरी नसीहत के तौर पर कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे ये डर है कि हमारा हाल कहीं उन पिछली कौमों जैसा न हो जाए जो नूह, आद और समूद की कौमों के नाम से मशहूर हैं या उनके बाद कौमें आई। अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि उन कौमों की हलाकत खुद अपने इसी किस्म के आमाल की बदौलत पेश आई थी जो आज तुम मूसा के खिलाफ सोच रहे हो। तो तुम आज दुनिया में बड़े होने की सोच में पड़े हो और मैं तुम्हारे लिए उस दिन से डर रहा हूँ जब क़यामत का दिन होगा और सब एक दूसरे को पुकारेंगे, मगर उस वक्त तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला न होगा। ए कौम के सरदारों, तुम्हारा हाल तो यह है कि इस सरजमीन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया था तब भी तुम यानी तुम्हारे बाप दादा इसी शक और तशद्दुद में पड़े रहे और इन पर ईमान न लाए, और जब इनकी वफात हो गई तो कहने लगे कि अब अल्लाह अपना कोई रसूल न भेजेगा। अब यही मामला तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे हो। खुदा के लिए समझो और सीधी राह अपनाओ। जब फ़िरौन और उसके सरदारों ने उस मर्दे मोमिन की ये बातें सुनी तो उनका रुख मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर उसकी तरफ हो गया और फ़िरौनियों ने चाहा कि पहले उसकी ही खबर लें और उसको कत्ल कर दें, मगर अल्लाह ताला ने इस नापाक इरादे में उनको कामयाब न होने दिया। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे मिस्रियों पर अल्लाह का कहर और फ़िरौन का पानी में गर्क होना। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।